स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को लेकर आज जय विदर्भ पार्टी की ओर से विधायक मोहन मते के जनसंपर्क कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में क्या मुख्य मांग है और आज इस तरह का जो घेराव किया जा रहा है इसके संदर्भ में क्या बताएंगे। मैं अरुण केदार जय विदर्भ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी पार्टी जय विदर्भ पार्टी की जो मूल निर्मित है वही अलग विदर्भ राज्य के लिए हुई है और इस हिसाब से हम सारे आमदारों को, जो यहाँ 6 आमदार है उन सबको, जिसमें से अभी 3 हो गए, 3 बकाया है, सबको हमने निवेदन किया कि आपकी विदर्भ के बारे में क्या भूमिका है ये स्पष्ट करो। तो वह उसमें से 2 आमदार भाग गए अपना घर छोड़ के, एक मिले और ये मोहन मते जी के यहाँ हमने टारगेट लिया था और मोहन मते जी भी तेलंगाना चले गए। एक अच्छी व्यक्तिमत्व है, लड़वैया व्यक्तिमत्व है मोहन मते जी, और मोहन मते जी को हमारा नम्र निवेदन है कि उन्होंने इस मूवमेंट में आगे आना चाहिए। क्यों कि विदर्भ का जो सवाल है वो बीजेपी का ही सवाल था, बीजेपी के साथ विदर्भ के नेताओं का सवाल था। और इसमें भुवनेश्वर में महामहिम बनवारी लाल जी पुरोहित, इन्होंने एक ठराव लिया था 1969 में, तो वो ठराव पास हुआ और उस ठराव में ये बताया गया कि जब भी बीजेपी सरकार में आएंगी सर्वप्रथम वो विदर्भ देंगी। अपने देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो ये भी बोला था कि मैं शादी भी नहीं करूंगा जब तक विदर्भ नहीं मिलेगा। उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, अब बच्चों की भी शादी होगी, लेकिन वो भूल गए। क्यों कि वो सत्ता में है, सत्ता का माँ जितना होता है कि उसको क्लोरोफॉर्म देने की जरूरत नहीं होती है, वो उस माज पे बोल रहे। वैसे ही गडकरी साहब ने भी बोला था, एक स्टाम्प पे लिख के दिया था कि मैं सत्ता में आने के बाद विदर्भ दूंगा। विदर्भ देने की जो बात है वो स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, आर्टिकल 3 के हिसाब से ये केंद्र सरकार की मांग है। लेकिन जब मांगे नहीं होंगी तो मिलेगा कैसा? इन्होंने तो देना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने देना नहीं है, लेकिन देना है केंद्र गवर्नमेंट ने। आर्टिकल 3 के हिसाब से विदर्भ ये केंद्र सरकार का इशू है और इसलिए हम दबाव तंत्र गांधीवादी तत्व से करके ले रहे हैं। अब यहाँ तो राजकारण विदर्भ का आप सबको मालूम है, आपके मीडिया ने बोला था कि यह खोखा सरकार बनी है, लाखों करोड़ों रुपए लेके जो सरकार बना सकते वो सरकार का क्या हित करेंगे। बड़े बड़े पार्टियों के टुकड़े हो चुके हैं, आज भतीजा अपने चाचा के खिलाफ लड़ रहा, ऐसे विरोध भी लोग यहाँ तैयार हो रहे। आज विधायक के साथ आपकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन पीए के साथ मुलाकात हुई है, ज्ञापन दिया है, क्या कहा है उन्होंने बोला है कि हमारा जो संदेश है वो उन तक वो पहुंचाने वाले हैं और हमारी जो मांग है वो भी उन तक वो पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने ऐसा हमको आश्वासन दिया है, पर हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमको उन्होंने पूर्व सूचना हमने दी थी तो हमको उनसे मिलना था और हम उनको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हमारी उन्होंने बहुत निराशा की है। इसी प्रकार से आप अनेक विधायकों से मिल रहे हैं, अब तक कितने विधायकों से घेराव किया गया है और कितने विधायकों से मांग की गई है? ये तीसरी विधायक है, इसके पहले 2 विधायक हो चुके हैं। पूर्व नागपुर के आमदार कृष्णा खोपड़े ये तो मिले नहीं, वो भी भाग गए थे, और विकास कुंभारे मध्य नागपुर के आमदार वो हमको मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम विदर्भ के साथ है और जब तक विदर्भ नहीं मिलता हम साथ रहेंगे। तो हमारा कहना यही, यहाँ आने के बाद ये पता चला कि आमदार मोहन मते जी तेलंगाना गए। अब तेलंगाना तो संघर्ष करके अलग हो गया, विदर्भ को तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ के आमदारों की, खासदारों की, विदर्भ को, जनता को ज़रूरत है, तो इन्होंने यहाँ पे रहना चाहिए और विदर्भ के लोगों की समस्या सुन लेना चाहिए। हम यहाँ पे आए सैकड़ों कार्यकर्ता विदर्भवादी और हमारे आमदार ही गायब है, तो हम हमारी समस्या लेकर किसके पास जाएंगे? ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अभी आज के बाद अगर ये मांग फिर से पूरी नहीं होती है तो आगे की भूमिका आपकी क्या है? विदर्भ राज्य आंदोलन समिति और जय विदर्भ पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि 2023 में 31 दिसंबर 2023 के पहले हमें विदर्भ का स्वतंत्र राज्य ये हासिल करना है और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है।
आने वाले हमारे आंदोलन और उग्र होंगे और इस आंदोलन को हम गति देने का काम करेंगे। उपोषण भी बैठ सकते हैं हजारों कार्यकर्ता, लेकिन हम कोई भी सूरत में हर हाल में 2023 में विदर्भ लेके रहेंगे। शीत सत्र में भी ये मुद्दा गूंजने वाला है, जरूरी है, हमेशा हर साल गूंजता है, तो इस साल की क्या भूमिका है आपकी? सबसे पहले महत्व की भूमिका ये है कि आज ऊर्जा मंत्री भी अपने यहाँ के थे, नागपुर शहर के ऊर्जा मंत्री, ताकि गौर गरीब से लेके सभी लोग परेशान हैं, विद्युत बिजली से बहुत परेशान है। काश्तकार जो है बेचारा किसान, जिसके ऊपर आज अपन ऐसे चहक रहे महक रहे हैं, उसका उतना रहने के बाद में भी अपन उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। ये बात बहुत बड़ी अच्छी नहीं है। इसलिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 200 यूनिट तक कौन सा भी है, गौर गरीब है, कुछ भी है, 200 यूनिट से माफ किया तो सबको दिलासा मिल सकता है। ये पहली बात हो सकती है। और विदर्भ में बहुत सारी है, अपना ये सोने की चिड़िया कहाँ गई है, तो उसमें सबसे महाराष्ट्र का ऐसा है, सब सिंचन भाग ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए ये सब हो सकता है। काश्तकारों को न्याय मिल सकता है। विदर्भ मिलने से सबसे पहले किसान अपना अच्छा हो सकता है, अपनी फसलें अच्छी हो सकती है, अपने को न्याय मिल सकता है। और ये जो युवा है, बेरोजगार है, जो अभी मारामारी चल रही है, अत्याचार हो रहे हैं, इसको कुछ तो भी लगाम लगने वाला है। इसलिए विदर्भ की मांग हम इससे कर रहे हैं और ये हमने करके रहेंगे। जय विदर्भ पार्टीची मी केंद्रीय उपाध्यक्ष आहे। आज 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी आम्ही आमदार मोहन मते यांच्या ऑफिसवरती आम्ही घेराव घालायला आलो, कारण की 2010 पासून ते 2014 पर्यंत भाजप पार्टीने सगळीकडे जनजागरण यात्रा काढल्या, सर्व काढलं। त्याच्यानंतर 14/10/1948 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दार आयोगाला निवेदन दिलं होतं की स्वतंत्र विदर्भ राज्य झालं पाहिजे। त्याच्यानंतर 1955 साली सुद्धा त्यांनी निवेदन दिलं होतं। फजल अली आयोग, राज्य पुनर्रचना आयोगाला त्यांनी निवेदन दिलं होतं। त्याप्रमाणे त्यांनी विदर्भ राज्याचा नकाशा काढून दिला होता की विदर्भ राज्य झालं पाहिजे असं फजल अली आयोगाने दिलं होतं। भुवनेश्वरला ठराव पण केला होता यांनी, तरी आमचा विदर्भ राज्य का झालं नाही म्हणून आम्ही यांना जाब विचारायला आलो होतो। त्यांनी लवकरात लवकर सांगावं, आमचं विदर्भ राज्य द्यावं अशी आमची इच्छा आम्ही त्यांना। जय विदर्भ पार्टी की ओर से आज यहाँ पर विधायक के जनसंपर्क कार्यालय मोहन मते जो विधायक है उनके जनसंपर्क कार्यालय का घेराव किया गया था। हालांकि वो यहाँ पे नहीं मिले, वो तेलंगाना चले गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन आने वाला जो 7 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र आने वाला है, तो उसमें हर साल की तरह स्वतंत्र विदर्भ की मांग इस साल भी उठेगी और सभी की निगाहें इसी पर होगी कि क्या इस साल तो भी स्वतंत्र विदर्भ की मांग को लेकर जो सरकार है वो कुछ कार्रवाई करेंगे, उपाय योजना करेंगे, इस पर सबकी निगाह रहने वाली है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन कुणाल पानुरकर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। गंगोत्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन येत आहे NATP व महारेरा मान्यता प्राप्त मंजूर लेआउट रामनगर नावाने मौजा बेलगाव उमरेडमध्ये रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध। उमरेड नागपूर हायवे टच लेआउट। फक्त 21,000 रुपये देऊन प्लॉट बुक करा व 12 महिन्याची दीर्घ मुदत घ्या। प्रत्येक प्लॉट बुकिंगवर 5 निश्चित उपहार, कलर LED TV, फ्रिज, मायक्रो ओव्हन, वॉशिंग मशीन आणि मिक्सर। आमची वैशिष्ट्ये: भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार, प्रशस्त सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाईट, पक्क्या नाल्या, इलेक्ट्रिक DP, झाडांसह ट्री गार्ड, आकर्षक कंपाऊंड वॉल, बोरवेलची व्यवस्था, सुंदर बगीचा निर्मिती, कॉर्नर पूल, आणखी इतर सुविधाएं। बँक फायनान्सची सुविधा उपलब्ध। 100% सुरक्षित गुंतवणूक। सोनं घेण्यापेक्षा सोन्यासारखे प्लॉट खरेदी करा। संपर्क करा